हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन सोमवार के व्रत में उद्यापन के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। वो सारी सामग्री इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। माता पार्वती को, भगवान शिव को हमें क्या चढ़ाना चाहिए, भोग में हमें क्या लगाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, उद्यापन में हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जब हम उद्यापन करते हैं तो उद्यापन करने के लिए चाहे तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं उद्यापन, या फिर आप एक अलग से चौकी लगा के कर सकते हैं। तो चौकी लगा के पूजा करें अच्छे से विधि पूर्वक। उसके लिए चाहिए तो हमको पूजा करने के लिए सबसे पहले एक शिव परिवार की फोटो चाहिए, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास है वो आप ले ले पूजा पे। उसके बाद हमें एक बिछाने के लिए पीले रंग का या सफ़ेद रंग का एक वस्त्र चाहिए। भगवान भोले की पूजा में जो है ना, पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा हमें एक शिवलिंग चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का कोई शिवलिंग नहीं है घर में, आप शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो फिर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से आप बना के उसके साथ भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए फूल। तो चढ़ाने के लिए हमें फूल भी चाहिए। फूल आपको जो भी मिले, जैसे भी मिले, आप ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। उद्यापन वाले दिन फूल भी ज़रूर लाएं। इसके अलावा हमें बेलपत्र चाहिए। आप बेलपत्र देखिए 5, 11, 21 की संख्या में ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप साथ में उसकी भी पूजा करें। तो ये सामग्री चाहिए। इसके अलावा हमें एक शुद्ध जल का लोटा चाहिए पूजा के लिए, एक जल का लोटा अलग से चाहिए भोग के साथ। इसके अलावा हमको दूध, दही और थोड़ा सा शहद और देसी घी और शक्कर मिला के एक मिश्रण चाहिए जिसको बोलते हैं पंचामृत। इसके अलावा हमें चाहिए चंदन और हमें चाहिए कपूर चाहिए। कपूर देखिए, कपूर से जो है ना भगवान शिव की आरती करना बहुत ही शुभ होता है। तो कपूर से हमें भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। तो आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं, वरना दिए से भी कर सकते हैं जो हम दिया लेंगे पूजा के लिए। इसके अलावा हमें जनेऊ चाहिए। मीठे में आप चीनी या फिर मिश्री वगैरह ले सकते हैं। रोली चाहिए माता पार्वती को लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमको मूली चाहिए। तो ये सामग्री इतनी हमें पूजा के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा देखिए, हमें जो भी हमें ऋतु फल मिल जाए, जैसे कि केले, सेब, संतरे, जो भी आपको मिले वो आप ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो आप पूरे 1 दर्जन केले लेके वो भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उद्यापन है। उद्यापन में हमें ये चीज़ें दान करनी होंगी बाद में। इसके अलावा देखिए, हमें चाहिए माता पार्वती के लिए कुछ सामग्री, और साथ ही में हमें भगवान शिव के लिए भी चाहिए। उद्यापन वाले दिन हमें कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना चढ़ा के दान करना चाहिए। उसी को कहते हैं उद्यापन। तो लास्ट व्रत है तो हमें करना चाहिए। देखिए, चूड़ी लें, आप मेहंदी ले लें, महावर ले लें, सिंदूर ले लें, बिंदी ले लें। कम से कम 5 चीज़ें सुहाग की माता पार्वती को जरूर चढ़ाएं। और देखिए, साथ में दक्षिणा रखें। दक्षिणा में आप 11 रुपये, 21 रुपये रख सकते हैं। अगर देखिए आप साड़ी वगैरह नहीं चढ़ा सकते, साड़ी वगैरह नहीं निकाल सकते उद्यापन वाले दिन, तो आप एक ब्लाउज पीस निकाल लें माता पार्वती के नाम से। या फिर आपके पास ब्लाउज पीस के लिए भी इतना नहीं है कि आप नहीं ले सकते, तो इसके अलावा आप एक रुमाल निकाल सकते हैं। 10 रुपये का रुमाल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। माता पार्वती के लिए आप एक रुमाल निकाल लें, और भगवान शिव के लिए एक अंगोछा ले लें। अंगोछा नहीं तो एक सफ़ेद रंग का एक रुमाल ले लें भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सारी सामग्री हमको पूजा के बाद जो है ना दान करनी होती है मंदिर में। इसके अलावा देखिए, आप इसके साथ जो सामग्री कुछ रख सकते हैं, जैसे कि 1 दर्जन केले रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं 1 लीटर, दही रख सकते हैं 1 लीटर। इस तरीके की सामग्री जो है ना उद्यापन वाले दिन चढ़ा के दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो जो भी सामग्री जो है ना भगवान शिव को प्रिय होती है, जैसे कि हम पूजा में दूध दही लेते हैं पूरे सावन के महीने में चढ़ाने के लिए, तो दान करना भी उतना ही शुभ होता है। सावन का महीना है तो आप घेवर भी चढ़ा सकते हैं, घेवर दान कर सकते हैं। मंदिर में जब सामान देने जाएंगे ना, तो मिठाई में आप घेवर ले सकते हैं, 1 पाव 100 ग्राम जो भी आप पे बने वो आप ले सकते हैं। तो ये सामग्री जो है ना, जो मैंने दिखाई है अभी, जैसे कि सुहाग का सामान और जो रुमाल या फिर ब्लाउज पीस वगैरह जो भी आप रखेंगे, तो वो हमें मंदिर में बाद में दान करनी होती है। तो ये सामग्री हम जो है ना रख लें, जितनी भी आपकी क्षमता हो, क्षमता अनुसार आप रख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा रखना हो, थोड़ा थोड़ा भी आप रख सकते हैं। जैसे कि रुमाल, 5 सुहाग की चीज़ें, या फिर कुछ नहीं है तो 5 सुहाग की जो है ना श्रृंगार का सामान माता पार्वती के लिए निकाल लें, और एक रुमाल भगवान शिव के लिए, और 1 दर्जन केले के साथ आप इतना भी जो है ना उद्यापन वाले दिन निकाल सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो। अगर आपके पास है, भगवान ने आपको इतना दिया है, तो कम से कम 1 साड़ी, 1 जोड़ी पैंट कमीज का कपड़ा भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से ज़रूर निकालें
उद्यापन वाले दिन। उद्यापन जो है ना, अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, सावन के पूरे सोमवार में, आपका सावन के महीने में आपने 4 व्रत करे हैं, मतलब पूरे चारों व्रत करे हैं, खाली सोमवार के ही व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपको सोमवार के जो लास्ट सोमवार होगा ना सावन का, उस दिन आपको जो है ना उद्यापन करना होगा। ये पूजा करने के बाद ये सारी सामग्री जो है ना दान करनी होती है। और अगर आप जो है ना पूरे सावन के महीने के व्रत कर रहे हैं, मतलब कि 11 तारीख से सावन शुरू हुए थे और पूर्णिमा तक आपको व्रत करने होंगे, क्योंकि पूरे सावन का महीना जो है ना 1 महीने का होता है। तो पूरे आप अगर सावन के पूरा महीना आपने व्रत रखे हैं तो आपको फिर पूर्णिमावासी जो पूर्णिमा होती है ना, उस दिन आपको उद्यापन करना होगा। तो व्रत वाले जो खाली सोमवार के व्रत रखते हैं वो सोमवार को ही उद्यापन करें, और जो पूरे महीने व्रत करते हैं सावन के तो वो पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करें। देखिए फ्रेंड्स, उद्यापन की सामग्री में आप सामान थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो भी मैंने सुहाग की सामग्री रखी है और कपड़े रखे हैं या फिर ब्लाउज पीस रखा है, उसमें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास नहीं है तो आप बहुत कुछ करें या फिर आपको करना हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारा मन सच्चा होना चाहिए। भगवान भाव और मन के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे के। तो जितना भी आपके पास हो उतना आप कर दें, कुछ नहीं। अगर आपके पास इतना भी ना हो तो आप फिर 1 दर्जन केले, 11 रुपये और 5 सुहाग की चीज़ें, कम से कम 5 सुहाग की चीज़ें माता पार्वती को पूजा के समय स्पर्श करा के और मंदिर में दान करके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, पूजा सामग्री के लिए हमें यही सारी सामग्री चाहिए होती है उद्यापन के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।